महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कई दिग्गज हार गए और कई छोटे छोटे प्रत्याशी भी जीत का स्वाद चख गए और इन्हीं में से एक सीट ऐसी भी थी जिसकी चर्चा खूब थी। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में अणुनगर की सीट में जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में उन्हें टिकट एनसीपी ने दे दिया। एनसीपी शरद पवार के टिकट पर वो चुनाव लड़े और चुनाव उन्होंने पूरे दमखम के साथ लड़ा और सुबह तो वो लीड बना करके रखे हुए थे, लेकिन शाम को सब कुछ धरा का धरा रह गया। दरअसल विधानसभा चुनावों में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति के ऊपर सबकी नजर थी कि आखिर उनका रिजल्ट क्या रहा। तो आपको बता दें कि फहद अहमद की जीत का सपना टूट गया है। जी हां, अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने चुनाव जीत लिया है। हालांकि नवाब मलिक की बेटी की जीत पर स्वरा भास्कर ने सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा फहद अहमद ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार उनकी जीत कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो कई ईवीएम और कई राउंड पर जीत रहे थे, लेकिन अंत में सना मलिक ने जीत हासिल कर ली। दरअसल स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके चुनाव आयोग से पूछा है कि पूरे दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, जिसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर ये कैसे हुआ? बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस वक्त चुनाव के नतीजों से बेहद नाराज नजर आ रही हैं। स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद ने भी दोपहर में ही एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि कैसे 99% कोई ईवीएम मशीन चार्ज रह सकती है जबकि उसमें दिन भर वोट पड़ा हो। दरअसल अणुशक्ति नगर से उन्हें हार मिली है और सीट से उन्हें सना मलिक ने हरा दिया है। इसके बाद भड़की स्वरा भास्कर ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री ने अपने एक्स हैंडल में सवाल किए हैं, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक्स पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। दरअसल स्वरा भास्कर का मानना है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ कई चीज़ों में छेड़खानी की गई है, क्योंकि सुबह से होने वाली वोटिंग के बाद मशीन की बैटरी थोड़ी तो यूज होनी ही चाहिए थी। भास्कर ने अपने पति फहद अहमद के अणुशक्ति नगर सीट से पिछड़ने को लेकर के बताया कि जब 19 में से 17 राउंड तक वो आगे चल रहे थे, तो फिर 2 राउंड की काउंटिंग में ऐसा क्या हुआ कि वो पिछड़ गए। उन्होंने बोला कि जिन ईवीएम मशीनों की बैटरी 99% चार्ज थी, उनमें एनसीपी प्रत्याशी सना मलिक को डबल ट्रिपल वोट ज्यादा निकल रहे थे। अणुशक्ति नगर से फहद अहमद को हराने वाली सना मलिक दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी हैं। फहद इस सीट पर तकरीबन 3378 वोट से हारे हैं। पहले वो इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ने वाले थे, लेकिन बाद में जब गठबंधन का समझौता हुआ तो उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की तरफ से मैदान में उतारा गया। बात करें अब तक के नतीजों की, तो एनडीए अच्छी खासी लीड लेते हुए बड़ी अप्रत्याशित जीत हासिल कर चुका है। वहीं महाआघाड़ी को महाराष्ट्र के चुनाव में करारी हार मिली है, जबकि झारखंड में इंडिया हारा है और वहां पर इंडिया गठबंधन जीत गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।